भारत में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग लगातार तेजी से बढ़ रहा है और ये स्थिति अब एक गंभीर स्वास्थ्य संकट का संकेत दे रही है। इस बढ़ते खतरे को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी चिंता जताई है। दरअसल हाल ही में हैदराबाद के AIG हॉस्पिटल द्वारा किए गए एक ग्लोबल स्टडी में खुलासा हुआ है कि भारत सुपरबग विस्फोट के मुहाने पर खड़ा है। ये स्टडी जो द लैंसेट में रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह के दौरान पब्लिश हुआ, वो बताता है कि अस्पतालों में आने वाले 83% भारतीय मरीज पहले से ही दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया से संक्रमित पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि ये मरीज सामान्य संक्रमण भी साधारण एंटीबायोटिक से ठीक नहीं कर पाते, जिससे उपचार मुश्किल और लंबा हो जाता है। ये स्थिति संकेत देती है कि भारत में एंटीबायोटिक प्रतिरोध यानी कि AMR अब महामारी जैसी चुनौती बन चुका है। तो वही स्टडी ने भारत, अमेरिका, इटली और नीदरलैंड के अस्पतालों में भर्ती 1200 मरीज की जांच की। रिजल्ट चौंकाने वाले थे। जहां भारत में 83% मरीजों की एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया मिले, वहीं इटली में ये आंकड़ा 31.5%, अमेरिका में 20% और नीदरलैंड में मात्र 10.8% था। भारत में पाए गए प्रतिरोधी बैक्टीरिया इतने खतरनाक है कि वे उन दवाओं तक का प्रभाव नकार देते हैं जिन्हें अंतिम उपाय यानी कि लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। चिकित्सा जगत में ये सबसे गंभीर चेतावनी मानी जाती है, क्योंकि जब आखिरी पंक्ति की दवाएं भी इन्फेक्शन पर असर नहीं करती तो मरीजों के लिए जीवन रक्षक उपचार सीमित हो जाते हैं। डॉक्टर्स के अनुसार जिन मरीजों में ये प्रतिरोध पाया गया उसमें ज्यादातर वे लोग शामिल थे जिन्हें पुरानी फेफड़ों की बीमारी, हार्ट अटैक या लगातार एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता पड़ती रही है। तो वहीं इस खतरनाक स्थिति से निपटने की चुनौती के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भी देश में एंटीबायोटिक्स की बेकाबू खपत पर चिंता व्यक्त की है। नड्डा ने दिल्ली में रोगाणु रोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAP और AMR के दूसरे संस्करण की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत में एंटीबायोटिक्स का ज्यादा दुरुपयोग बेहद आम हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो ये समस्या कैंसर के उपचार, बड़े ऑपरेशंस और गंभीर संक्रमणों के इलाज को भी जोखिम में डाल देगी। नड्डा ने साफ कहा कि AMR का समाधान केवल औपचारिक घोषणाओं से नहीं बल्कि विभिन्न मंत्रालयों, डॉक्टर्स, अस्पतालों, फार्मा कंपनीज और आम जनता के संयुक्त प्रयासों से ही संभव हो पाएगा। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने याद दिलाया कि भारत ने वैश्विक स्तर पर इस समस्या को सबसे पहले उठाया था। 2010 में इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई और 2017 में NAP AMR का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था। अब दूसरे चरण में और ज्यादा कठोर कदम उठाने की योजना है। नड्डा ने कहा कि एंटीबायोटिक्स की अनियंत्रित बिक्री और बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाओं का उपलब्ध होना इस संकट के सबसे बड़ी वजहों में से एक है। भारत में मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक्स की मनमानी बिक्री होती है, जिससे मरीज बिना जरूरत के भी दवाएं खा लेते हैं। यही नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, पोल्ट्री और खेती जैसे क्षेत्रों में जानवरों की तेजी से बढ़ाने या बीमारियों को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाएं खाद्य श्रृंखला के माध्यम से भी इंसानों के शरीर में पहुंच जाती है और धीरे धीरे बैक्टीरिया को प्रतिरोध बना देती है। तो वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले सालों में सामान्य बुखार, संक्रमण और मामूली चोटों पर भी एंटीबायोटिक्स असर करना बंद कर देगी। ऐसी स्थिति में अस्पतालों में भर्ती होना और उपचार करवाना बेहद जटिल और महंगा हो सकता है। तो वहीं डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि ये संकट चिकित्सा विज्ञान को उस दौर में वापस ले जा सकता है जहां मामूली संक्रमण भी जानलेवा साबित होते हैं। खासकर भारत जैसी घनी आबादी वाले देश में ये समस्या कई ज्यादा तेजी से फैल सकती है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में असमानता और दवाओं की निगरानी प्रणाली कमजोर है। इन सब के बीच ग्लोबल स्टडी ने ये साफ संकेत दिया है कि भारत अन्य देशों के मुकाबले कई ज्यादा असुरक्षित स्थिति में है। इसका कारण ये भी है कि लोग बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स लेना सामान्य बात मानते हैं। कई बार बुखार, सर्दी, खांसी जैसी वायरल बीमारियों में भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं, जबकि इन पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता। इस तरह का गलत उपयोग बैक्टीरिया को और मजबूत बनाता है और अगले संक्रमण का उपचार कठिन कर देता है। तो वहीं कुल मिलाकर भारत एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर कड़े कानून, जागरूकता अभियान और चिकित्सा प्रथाओं में बड़े सुधार की आवश्यकता है। डॉक्टर्स, सरकार और नागरिकों तीनों को इस संकट की गंभीरता को समझना होगा। अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो भारत जल्द ही एक ऐसी स्वास्थ्य आपदा का सामना कर सकता है जहां साधारण दवाएं असर करना बंद कर देगी और आम बीमारियां भी खतरनाक बन जाएंगी। ये केवल चिकित्सा जगत की चुनौती नहीं बल्कि देश की आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का सवाल है।
ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए DH।